वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा एपिसोड नंबर 23 वीक 12 का परफॉर्मेंसेस का रिव्यू। किसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, किसको जजेस ने सही नंबर दिए, किसके साथ दिखाई पार्शलिटी और किसको जजमेंट करने में जजेस चूक गए, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जो रिले रेस हुआ, उनका रिलेट का डांस ऑफ हुआ, शो डाउन हुआ, प्लस जो रेगुलर परफॉर्मेंसेज हुई सेमीफिनाले के हिसाब से थी या नहीं थी, सारा का सारा खुलासा होगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो सेमीफिनाले का ये हफ्ता है और अपना कंटेस्टेंट्स को बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, जो कि ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ग्रैंड फिनाले है और ग्रैंड फिनाले में वही जोड़ियां जाएंगी जो हक से डिज़र्व करती हैं ट्रॉफी तक पहुंचना। शुरुआत करते हैं भाई कि जो ये दो परफॉर्मेंसेस का कॉन्सेप्ट था, इस पे कंटेस्टेंट्स कितना खरे उतरे और जजेस की जजमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत ही मज़े की चीज़ देखी, रिफ्रेशिंग चीज़ देखी, काजोल की एंट्री और करण जौहर की जो जितनी भी दोस्ती और मस्ती देखने को मिली वो बहुत ही मज़े की थी। मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। वो कुछ कुछ होता है कि वाइब्स आ गई सारी की सारी के जितना ये लोग फन मस्ती करते हैं, जितने अच्छे दोस्त हैं, वो केमिस्ट्री इनकी दिख रही थी। तो वो चीज़ देखना बड़ा मज़े का लगा कि काजल और करण कितना आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं और कितना एक दूसरे को समझते हैं। वो देखने में बहुत मज़ा आया। काजल का जो जजमेंट था, जो प्रेजेंस था, वो भी काफ़ी पॉजिटिव था और वो पार्टिसिपेट कर रही थी कमेंट्स देने में। ये भी देख के बड़ी खुशी हुई कि आप गेस्ट जज आए हो लेकिन आप पूरा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हो। ये बहुत अच्छी और सराहने वाली बात है। अब एक एक करके जज करते हैं कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे भाई हमारे सो कॉल्ड फर्स्ट फाइनलिस्ट कश्मीर महाजनी की, जिनको खैरात में मिल गई है गोल्डन चेयर। क्योंकि जहाँ तक जनता की बात की जाए, जनता सपोर्ट नहीं करती है ये फेक फाइनलिस्ट को, जिसको आपने सर का ताज बना के गोल्डन चेयर पे बिठा दिया है। और आप कितना कवर अप करोगे भाई, उसकी परफॉर्मेंसेस बता रही हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाना जो था उसका, जो उसका गाना सेलेक्ट उसने किया था रणवीर सिंह वाला, जो बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क, ऐसा लग रहा था कि फाड़ के जाएगा। लेकिन जो एक लेवल सेट है रणवीर सिंह का, जो एनर्जी उसकी इस गाने पे आती है, मुझे लग रहा था कि कश्मीर वो एनर्जी मैच कर पाएगा। आपने इतना मुश्किल गाना चूज़ किया है तो क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हो? लेकिन सॉरी, जब वो खड़ा हुआ और उसने जस्ट कंधे वाला स्टेप किया है, सिर्फ कंधे वाला, मुझे पता लग गया था ये पूरा गाना फ्लैट जाने वाला है और पूरा गाना फ्लैट गया। उसका जब सोलो पोर्शन आया उसने डंडा ही गिरा दिया। सारा का सारा डंडे का जो उसका पार्ट था वो सारा ख़त्म हो गया और उसने कलाबाजियाँ खा के वो सारा कवर अप करना शुरू कर दिया। मुझे बात बताओ, सेमीफिनाले की परफॉर्मेंस है, जजेस बैठे हैं वहाँ पे सेमीफिनाले को जज करने के लिए। हाउ कुड यू बी सो पार्शल? हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि वो बंदा गलती कर रहा है और आप उसको 9 मार्क्स दे रहे हो। खुदा को मानो, एक भी मुश्किल स्टेप नहीं था उसकी परफॉर्मेंसेज में जो उसने परफॉर्मेंस ये वाली दी है। मुझे गाने का नाम भूल रहा है एग्जैक्ट, बट गाना मेरे जहन में है। जो रणवीर सिंह ने इस गाने पे डांस किया है उसके 0% भी एनर्जी कश्मीर की मुझे नहीं लगी। स्टेप्स बहुत सिंपल थे और जो कश्मीर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो लेवल ही नहीं था उसका। तो कश्मीर को मैं दूंगा 6 on 10। 6 on 10 भी इसलिए कि जो उसकी आखिर में उसने एक एरियल लिफ्ट की है अपनी, वो बहुत ही अमेजिंग थी। जिस तरह से वो घूमा है वो बहुत अच्छा था, बट पूरा गाना फ्लैट था, इजी स्टेप्स थे, डांस भी भूल गया और एनर्जी भी मैच नहीं कर पाया। आई डोंट थिंक सो कि 9 वाली परफॉर्मेंसेस थी जो आपने जिस तरह से इसको थाली में परोस के ग्रैंड फिनाले की कुर्सी दी है, मुझे मेरे ख्याल से डिज़र्व नहीं करता। और ये परफॉर्मेंस जो उसकी सेमीफिनाले की है, ये चीख चीख के बोल रही है भाई कि ये जो है पार्शियलिटी वाला फाइनलिस्ट है, ये जो है फेवरेटिज्म वाला फाइनलिस्ट है। अगर कश्मीर से बेहतर अमृता आ जाती, कश्मीर से बेहतर अमृता आ जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कश्मीर जिसने एक हफ्ते परफॉर्म भी नहीं किया, हर हफ्ते आपकी फेवर की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। हर हफ्ते, आज के इस हफ्ते में भी काजोल के साथ उसका एक एक्ट करवा दिया। भाई ज़रूरी नहीं है कश्मीर को उभारना, ज़रूरी नहीं है हर जगह पर उसको घुसाना, हर जगह पे घुसा घुसा के
हमें ना उसको हमारे दिलों से उतार दिया जजेस ने। और ये जो आज इसको 9 मार्क्स मिला, खुद बताओ सेमीफाइनल के लायक ये परफॉर्मेंस थी? नेवर। गाना अच्छा था, सेमीफिनाले के मुताबिक था, बट जो उस पर डांस हुआ है, जो एग्जीक्यूशन हुई है, वो बहुत ही स्टूपिड थी, वो बहुत ही स्टूपिड थी। तो कश्मीर को मैं दूंगा 6/10। और क्या ही बोला जाए, अगले हफ्ते दिखेगा हमें, और ऐसी कोई परफॉर्मेंस करके ट्रॉफी भी ले जा सकता है। नो डाउट मुझे जजेस की पार्शलिटी पे पूरा भरोसा है, ट्रॉफी भी इसको दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे गुंजन और उनके पार्टनर तेजस। जहाँ तक उनका गाना था वो बहुत ही फजूल था, रैप सॉन्ग पर उन्होंने डांस किया। एक चीज़ जो मुझे खटक रही थी कि जब तेजस जजेस के पास जा रहा था तो करण जौहर फ़ोन पे बात करने में बिजी था, या तो कुछ तो वो नीचे देख के कर रहा था, उसका परफॉर्मेंस में इतना ध्यान नहीं था। करण जौहर का मैंने नोटिस किया, शुरू में जब तेजस आ रहा है वो नीचे मुंह करके कुछ ना कुछ कर रहा था। तो एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि ये कंटेस्टेंट्स आपके लिए डांस कर रहे हो तो आपका ध्यान भी उनके ऊपर होना चाहिए। इस चीज़ के आप पैसे ले रहे हो, आप प्रॉपर जज करो उनको। आप ये नहीं कि पहले तो मुंह आपका पीछे, फिर आधी आधी परफॉर्मेंस में मुंह आपने सीधा कर लिया और उनको 10 में से 10 नंबर दे दिए। बात करता हूँ उनके डांस की, इट वॉज अ सिंपल परफॉर्मेंस। गुंजन और तेजस की ये परफॉर्मेंस इज़ द सेम परफॉर्मेंस जो पिछले 11 हफ्तों से देते आ रहे हैं, जो पिछले हफ्तों में भी उन्होंने दी है। इस परफॉर्मेंस में ऐसा कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं था। बात करते हैं जो उन्होंने एक इलेक्शन का लुक डाला, वो सब ठीक है, लेकिन ये आप सेमीफिनाले में गुंजन को कुछ हट के भी दे सकते थे, कुछ हट के ट्राई करवा सकते थे। कोई हमने गुंजन का एरियल एक्ट नहीं देखा, आप एरियल एक्ट दे देते, कोई मज़े का, कोई धमाकेदार, कोई बॉलीवुड डांस दे देते जिसमें आप खूब अच्छे एक्शंस कर लेते। बट यही परफॉर्मेंस, यही ब्रेक डांस, हिप हॉप, लॉकिंग एंड पॉपिंग आपने घुसा दिया सेमीफिनाले में भी। और इतना सिंपल क्लीन डांस, कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 8। 8 भी बच्चा इसलिए कि आपकी मेहनत नज़र आ रही थी, लेकिन हम भी मेहनत को कब तक जज करें? ये चीज़ आपके लिए बहुत सिंपल है और बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए फिर ये अनफेयर हो जाता है कि हम अगर आपको यही सेम डांस पे 10 में से 10, 10 में से 9 देते रहे तो बाकी कंटेस्टेंट जो वेरिएशंस ला रहे हैं उनका क्या कसूर बनता है। तो गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 8 मार्क्स। परफॉर्मेंस वॉज क्लीन, ईजी अकॉर्डिंग टू गुंजन बेसिक्स। परफॉर्मेंस में ऐसी कोई खास बात नहीं थी एक्सेप्ट जो उन्होंने फास्ट डांस किया, रैप के मुताबिक किया। मुझे 8 नंबर देने पड़ रहे हैं कि वो उनकी मेहनत थी, उन्होंने एक एक बीट पकड़ी। बट बीट पकड़ना आसान था उनके लिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस उनकी अपनी मुट्ठी में थी, यही वो पिछले 11 हफ्तों से करते हुए आ रहे हैं। तो वीक 12 में ये करना मुझे बहुत ही अ बिग शेम लगा। उसका कोरियोग्राफर हर हफ्ते, हर हमेशा ईजी चीज़ गुंजन को देता है ताकि वो इजीली क्लियर करके जजेस के 10 नंबर लेकर चले जाए। बट सॉरी, जजेस को यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सेमीफिनाले में परफॉर्मेंस करवा रहे हो, कुछ ऐसा करवाओ जो हट के हो, जो डिफरेंट हो, जो देख के भी अच्छा लगे और मज़ा आए। गुंजन का गाना भी बहुत फजूल था, मुझे नहीं लगा कि वो सेमीफिनाले लायक है, प्लस परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत ईजी और बेसिक लगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई निया शर्मा। भाई साहब, दिस इज व्हाट आई कॉल द सेमीफिनाले परफॉर्मेंस। निया शर्मा आई है, फाड़ के गई है, क्लीन लिफ्ट्स, मुश्किल स्टेप्स, एक के बाद एक जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। निया शर्मा को दूंगा मैं 10 में से 10। उनकी जो आखिर की लिफ्ट थी वो बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद जब वो ऊपर एरियल एक्ट करने गए वो भी बहुत अमेजिंग था। वो स्टंट जो करना, गोल गोल घूमते ऊपर नीचे होना, फिर जो जिस तरह तरुण ने उसको पकड़ के वापस खड़ा हुआ है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब गाइस। जो उसका सॉन्ग था महादेव, हर हर महादेव, वो फिनाले का परफॉर्मेंस दे के गए हैं। सॉन्ग बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस मुश्किल, लिफ्ट्स थी उसमें एरियल एक्ट डाला, स्टंट्स किए। निया शर्मा बता के गई है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, ट्रॉफी मेरे लिए है और ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगी। निया शर्मा ने सेमीफिनाले में जो ग्रैंडियर परफॉर्मेंस देके ग्रैंड फिनाले का लुक दिया है, मुझे वो बहुत अमेजिंग लगा। निया शर्मा को दूंगा मैं हक से 10 में से 10। निया शर्मा इससे कम डिजर्व नहीं करती। मुझे नहीं समझ में आया कि 9 नंबर देने का लॉजिक क्या था करण जौहर का। क्या गलती ऐसी थी जो मुझे नज़र नहीं आई, जो बाकी दोनों को नज़र नहीं आई? करण जौहर को क्या नज़र आ गया? मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियलिटी है। आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर को आपने 9 दिए, निया को आपने 9 दिए, इसमें क्या इन दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल थी? वो परफॉर्मेंस पूरी भूल गया, सिंपल स्टेप करके गया। आप उस सिंपल परफॉर्मेंस को इस स्टंट बेस्ड परफॉर्मेंस से आप कैसे रेट कर सकते हो? तो आपके वो कश्मीर को दिए हुए 9 नंबर की भी कोई वैल्यू नहीं रही जब आपने निया शर्मा को 9 नंबर दिए।
मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे जो हूँ ना गुस्सा हूँ कि निया शर्मा को 10 से कम नहीं मिलने चाहिए थे। मैं निया शर्मा को दे रहा हूँ 10 में से 10 और मुझे लगता है कि निया शर्मा फिनाले में फाड़ देगी। वो एक वाहिद कंटेस्टेंट है जिसके दिमाग में कंपटीशन है। वो हर परफॉर्मेंस को अपनी लास्ट परफॉर्मेंस समझ के करती है। जब भी जनता के वोट्स और ऑडियंस का प्यार निया शर्मा के हिस्से में उसकी झोली में आता है और हक से वो 10 में से 10 नंबर मुझसे लेके जा रही है, मुझसे छीन के लेके जा रही है 10 में से 10, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस की है इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इतना हाई एनर्जी एक्ट करके आप ऊपर खड़े हो, स्टेबल हो, फिर गोल घूम रहे हो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो निया शर्मा गो गर्ल, 10 में से 10 फ्रॉम माई साइड टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं वहाँ पे रुबीना दिलेक के बारे में। भाई रुबीना दिलेक जब अभिनव आया स्टेज पे, मुझे वो नॉस्टैल्जिया हो गया बिग बॉस 14 का, जब अभिनव रुबीना की केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। रुबीना एंड अभिनव आर माय फेवरेट कपल स्टिल। मैंने इनके लिए भरपूर वोटिंग की है बिग बॉस 14 में। रुबीना मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी, मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट खतरों में भी थी। अब झलक में आई है रुबीना की। अगर बात करें, रुबीना वो शेरनी बंदी है जिसका अपना विल पावर इतना है कि वो सबको खा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सनम नाम का एक स्टूपिड कोरियोग्राफर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो रुबीना की पावर को, उसके स्टारडम को, उसके फैंडम को बहुत लाइटली ले रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है। रुबीना की कैपेबिलिटीज आपको तब दिख जाती हैं जब वो सोलो पोर्शन करके जाती है। आज का गाना अगा भाई, फॉर गॉड से गाइस, ये रियलिटी में इतना फ्लॉप गाना है, ये इतना हिट गाना भी नहीं है। और ये गाने पे आपने रुबीना को सेमीफिनाले की परफॉर्मेंस कराई है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू सीरियस? उसके बाद रुबीना को आपने जब डुएट में लेकर आए हो, डुएट में सारे उससे बच्चों वाले स्टेप कराए हैं। रुबीना सोलो में फाड़ के गई हो, उसकी लिफ्ट अमेजिंग थी, लेकिन रुबीना का जो डुएट पोर्शन था सनम के साथ वो बहुत इजी और बेसिक स्टेप्स के साथ था। रुबीना का अगर मैं सोलो जज करूं, रुबीना वॉज ऑन फायर, रुबीना वॉज देयर टू नेल इट। जो एक मुझे तो थोड़ी सी एक कमी लगी ना, मैं बहुत ही फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था कि जो रुबीना का केप जब वो उतार रही थी वो प्रॉपर उतर जाए, कोई प्रॉप उसका भंड ना हो, कोई प्रॉप का मसला ना हो, केप प्रॉपर उतर जाए यार, रुबीना की परफॉर्मेंस अच्छी जाए। लेकिन 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 केप तो टाइम पे उतर गया, जो मुझे डर था वो सही था, केप टाइम पे उतर गया। लेकिन जो उसकी विग थी और जो उसका ड्रेस था वो इतना मेस्ड अप था, उसने परफॉर्मेंस का इतना बेड़ा गर्क मारा है। रुबीना कोई लिफ्ट करती उसका ड्रेस सनम के मुंह पे आता, रुबीना कोई भी स्टेप करती उसके बाल उसके मुंह पे आते। रुबीना जब सोलो पोर्शन करने जा रही थी, आप नोटिस करना, वो बाल बार बार अपने सेट कर रही थी कि बालों की विग ना गिर जाए। बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है अगर किसी लड़की की विग या कोई वार्डरोब मेल फंक्शन हो, तो रुबीना उसके चक्कर में अपने डुएट पोर्शन के स्टेप्स जो हैं वो आगे पीछे करती हुई दिखाई दी। तो रुबीना दिलेक को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। रुबीना की जो परफॉर्मेंस थी, रुबीना को अगर जज करूं, बहुत अमेजिंग थी। जो पूरा एक लुक आउटलुक था, जो एक वो फॉरेस्ट क्वीन, एक जंगल क्वीन के लुक में आई थी, वो बहुत अमेजिंग था। लेकिन सनम की स्टूपिड कोरियोग्राफी और जो उसका ड्रेस का एक अजीब सा एक तालमेल था उसकी परफॉर्मेंस के साथ, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन रुबीना ने जो सोलो पोर्शन किया है, जो वो एक पावर के साथ आई है, अभिनव को देख के जो उसको एनर्जी आई है भाई, वो देखने लायक थी। रुबीना दिलेक को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। और मैं देखना चाहता हूँ रुबीना को फिनाले में कि क्या क्या बेहतरीन परफॉर्मेंसेज वो देती है। अब हम लोग जज करते हैं जो आखिर में रिले रेस हुआ, बारी बारी जज करते हैं, सबकी परफॉर्मेंस को बात करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि 10, 9, 8, 7 नंबर किसको मिलना चाहिए थे। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे श्रुति और विवेक की। श्रुति की बात करें यार, श्रुति ने ये क्या स्टुपिडिटी किया। आप रिले रेस में आए हो, आपको फास्ट डांस करना है, आपको ऐसा डांस करना जो अगले बंदे को खा जाए। आपने धूम मचाले गाना, अच्छा गाना मिला, उस पर आपने ये क्या डांस स्टाइल किया। आप कथक करने में क्यों चले गए, आप ईस्टर्न में क्यों चले गए, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उस फास्ट बीट गाने पे आप फास्ट डांस भी करती तो वो बहुत सूट करता। मुझे एक तो ये ड्रेस वही था श्रुति का जो रुबीना ने पहना था, दिल लेगी लेगी पे श्रुति को वही पहनाया गया था। लेकिन श्रुति की परफॉर्मेंस बहुत ऑफ बीट गई। जो उसने जितना भी डांस किया धूम मचाले पे, मुझे कोई खास नहीं लगा। मुझे ये नहीं लगा कि वो रिले रेस में आई है, मुझे लगा वो नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रही है जिसके लिए जजेस उसको नंबर दे देंगे। तो श्रुति वॉज एवरेज टू मी, मुझे इतनी खास मेहनत नहीं लगी ना विवेक की ना श्रुति की, तो वो मेरे लिए थोड़ी सी ठंडी परफॉर्मेंस थी उस पूरे रिले रेस की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे गुंजन और तेजस। उन्होंने खली बली पे डांस किया। बाय गॉड, गुंजन अगर यही खली बली परफॉर्मेंस पूरे गाने पे अगर वो सेमीफिनाले की देती, फाड़ के जाती स्टेज, हक से अपने नंबर्स लेके जाती। गुंजन ने जो ये 1 मिनट की परफॉर्मेंस की रिले रेस के अंदर,
बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ गुंजन एवर। जो उन्होंने डेडली स्टंट्स किए, जो लिफ्ट्स की, जो डांस किया, वॉज वे डिफरेंट देन द स्टाइल गुंजन वॉज डूइंग सिंस लास्ट 11 वीक्स। ये एक खली बली 1 मिनट का गुंजन का बेस्ट परफॉर्मेंस था इस पूरे रेस का, इस पूरी झलक की जर्नी का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिस्टर फैजू की। मिस्टर फैजू ने जी करदा गाना, जो मुझे लगता है कि यार बहुत ही ईजी गाना है वो है, लेकिन मिस्टर फैजू ने यार जो स्टेज फाड़ा है, आई कांट बिलीव इट। मिस्टर फैजू, जो मुझे वैष्णवी से एक एतराज़ रहता है कि वो फैजू को बहुत ईजी स्टेप देती है, एक्टिंग करवाती है, बाय गॉड फैजू ने नॉन स्टॉप डांस किया, जो लिफ्ट्स किए हैं उसने, जो स्टंट्स किए हैं, वॉज अमेजिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये कौन सा फैजू है, ये हमें आखिरी हफ्ते में क्यों दिख रहा है, ये शुरू से वैष्णवी ने क्यों नहीं कराया। फैजू के अंदर मतलब ये कैपेबिलिटीज़ थी जो वैष्णवी यूज़ नहीं कर रही थी। ये फैजू को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और फैजू फाड़ के गया है जी करदा गाने को। एक तो वो गाना बहुत अच्छा था, एक पावर पैक सॉन्ग था, उस पर पावर पैक परफॉर्मेंस सोने पे सुहागा गई मिस्टर फैजू की। लास्ट में बात करते हैं उलाला एक्ट जो किया, सालसा परफॉर्म किया निशांत और अनुराधा ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कोरियोग्राफर्स हैं, लेकिन जो अनुराधा है ना वो निशांत से अच्छा डांस करती है, तो मुझे आज पता लग गया। जो सालसा अनु ने किया यार वो बहुत अमेजिंग था। उलाला का इस तरह से इस्तेमाल मुझे अच्छा लगा। मुझे ये नहीं लगा कि गाने का अगर फ्यूजन आप कर रहे हो डांस के साथ तो आप कुछ भंड मार रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। निशांत अनु ने उलाला को अच्छे से जस्टिफाई किया है, तो मुझे अच्छा लगा जो उनका रिले रेस का परफॉर्मेंस था। एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस रिले रेस का लाइक था, ये चीज़ अच्छी थी। बट अनुराधा कंप्लीटली निशांत को खा गई उस रिले रेस में, और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। डिफरेंट सा डांस था सालसा उलाला पे, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वो अच्छा कार्निवल एक फील हमारे दिमाग में छोड़ के गए। अब मैं बताता हूँ इनमें से 10, 9, 8, 7 की लाइक कौन सी थी। 7 नंबर श्रुति झा के, वो डेफिनेटली, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ठंडी थी, अच्छी भी नहीं थी, और क्लासिकल धूम मचाल पे मुझे अच्छा नहीं लगा। 8 नंबर में देता निशांत और अनु को। निशांत और अनु दोनों कोरियोग्राफर्स हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें एक बंदी दूसरे को खा रही थी, अनुराधा निशांत को खा रही थी। तो निशांत को मैं और अनुराधा को मैं दूंगा वहाँ पे 8 नंबर। 9 नंबर के लिए अगर मैं बोलूँ तो 9 नंबर हक से दूंगा मैं मिस्टर फैजू को। मिस्टर फैजू बहुत अमेजिंग परफॉर्म करके गया है। मिस्टर फैजू ने जो डांस किया, ये डांस उसने आज से पहले मुझे नहीं लगता पूरे झलक की जर्नी में किया। ये 1 मिनट का जी करदा, मुझे उसका मेरा दिल ले गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ फैजू का वो हो सकता है ये वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 नंबर में दूंगा गुंजन और तेजस को। गुंजन फाड़ के गई है स्टेज। मैं ये गुंजन को पहले हफ्ते से देखना चाहता था, लेकिन ये गुंजन आई है सेमीफिनाले के रिले रेस में, बाय गॉड गुंजन खा गई सबको। तो मेरे हिसाब से 10 नंबर पे गुंजन है, 9 पे फैजू है, 8 पे निशांत है और 7 पे श्रुति है। ये था मेरा रिव्यू सेमीफिनाले का, एक बहुत ही पावर पैक रिव्यू, पावर पैक परफॉर्मेंसेस के साथ। मुझे कमेंट करके बताएं भाई आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी थी, और आप किसको सपोर्ट करें, आप किसको वोट करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।